11 नवंबर 2001 ऑस्ट्रेलिया के केपरन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये हादसा इतना खतरनाक था कि इस घटना में 156 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये घटना बताती है कि कैसे एक छोटी गलती भी भयानक रूप ले लेती है। चलिए पूरी कहानी जान लेते हैं। साल 2001 ऑस्ट्रेलिया के कैपरन नाम की जगह, जो कि विंटर टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, हर साल 25 लाख लोग स्कीइंग और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते थे। टूरिस्ट को बर्फीली पहाड़ी पर ले जाने के लिए 1974 में एक ट्रेन सिस्टम तैयार की गई थी, क्योंकि पहाड़ी वैली स्टेशन से 2900 मीटर की ऊंचाई पर थी। दोस्तों, ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं चलती थी, बल्कि ये एक केबल कार की तरह थी। इस ट्रेन का सिस्टम ऐसा था कि ये 2 ट्रेन इस ट्रैक पर अल्टरनेटिव चलती रहती थी। जब एक ट्रेन ऊपर जाती तो दूसरी सेम टाइम पर नीचे जा रही होती। वैली स्टेशन से ऊपर पहाड़ी तक की दूरी 3900 मीटर की थी, जिसमें से 3300 मीटर टनल के अंदर से होकर गुजरती थी। ये ट्रेन 30 डिग्री के एंगल पर पहाड़ी पर चढ़ाई कर दी थी। इस ट्रेन में कोई फ्यूल तो था नहीं, ना कोई ड्राइवर, बस एक अटेंडेंट थे जो ट्रेन के आगे या पीछे वाले हिस्से में अलग से बने कंपार्टमेंट में रहते थे। ब्रेक लगाने और दरवाजों को बंद करने के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम था। ये ट्रेन एक बार में 180 लोगों को ले जा सकती थी, लेकिन 1993 में इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया था, और यही थी इतिहास की सबसे बड़ी गलती। ट्रेन में नए फैंस और हीटर लगाए गए थे, पर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था। ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये ट्रेन हर दिन हजारों लोगों को लाती थी और ले जाती थी। आज तक कभी भी कोई घटना नहीं हुई थी, पर उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। 161 लोग और एक अटेंडेंट ने उस ट्रेन का सफर स्टार्ट किया। इस पैसेंजर्स में ज्यादातर लोग स्कीइंग करने वाले लोग थे, जो ग्लेशियर की चोटी पर जाकर स्कीइंग के मजे उठाते हैं। उनका डेस्टिनेशन था अल्पाइन सेंटर। सब कुछ सही चल रहा था। सब इंतजार में थी कि कब उनका डेस्टिनेशन आए और वो मजे करे। एक पैसेंजर जिसका नाम था थॉमस क्रॉस, उसने देखा कि पिछले कंपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा है। ट्रेन चलकर अभी 60 मीटर ही आगे गई थी। ये धुआं और भी बढ़ने लगा और पैसेंजर वाले कैबिन में घुसने लगा। इससे वहां हड़कंप मच गया। ट्रेन तब तक टनल के अंदर जा चुकी थी। लोगों ने शोर मचाना चालू किया और दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, पर कंडक्टर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और ना ही कंडक्टर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन में कोई इंटरकॉम था, ना ही फायर अलार्म और ना ही इमरजेंसी ब्रेक थी। एक पैसेंजर्स ने अपने मोबाइल से वैली सेंटर को कॉल करना चाहा, पर वहां नेटवर्क सिग्नल ही नहीं था। ट्रेन टनल के अंदर चली गई। तभी कंडक्टर रूम में भी आग लग गई और चारों तरफ फैलने लगी। अब तक ट्रेन को स्टेशन छोड़े 4 मिनट हो चुके थे। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। पैसेंजर ने सोचा कि शायद कंडक्टर को ट्रेन में लगी आग के बारे में पता चल गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल आग ने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाली लाइन को जला दिया था, जिससे ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई थी। ब्रेक लगने से ट्रेन तो रुक गई थी, पर गेट नहीं खुल रहा था। अब हालात ऐसे थे कि सारे लोग 4.25 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर एक जलती ट्रेन में फंस गए थे, जिसके दरवाजे बंद पड़े थे और अंदर धुआं भर रहा था। अंदर लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे थे। दरवाजे खोलने की उनकी सारी कोशिशों बेकार जा रही थी। आरविंड्स गेट्स नाम के एक शख्स ने ट्रेन के डोर को तोड़ना शुरू किया, पर ये डोर बहुत ही मजबूत थे। उस आदमी ने पूरी जान लगा दी और डोर को थोड़ा बहुत तोड़ भी दिया था, पर उसने पाया कि टूटे शीशे पर और भी लेयर छड़ी हुई थी। पर सारे लोगों ने मिलकर जब कोशिश की तो खिड़की का शीशा टूट गया और लोग बाहर भागने लगे। कंडक्टर ने मदद के लिए सर्विस स्टेशन से कांटेक्ट किया और वहां से सारे दरवाजे तुरंत खोलने का आदेश मिला। बस इसी मैसेज के साथ सर्विस सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सारे दरवाजे बंद थे, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। पर कंडक्टर ने उन सारे दरवाजों को बाहर से मैन्युअली खोल दिया और लोग बाहर निकलने लगे। उस पल के लिए सबको लगा कि हादसा टल गया है, पर वो हादसा टला नहीं था। अगर वो लोग एक जानलेवा गलती नहीं करते, उस टनल के अंधेरे में उस आग से बचने के लिए लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने की कोशिश में उन्होंने इस बात पे नोटिस नहीं किया कि सारा धुआं ऊपर की तरफ ही जा रहा था। टनल के 30 डिग्री एंगल ने एक चिमनी की तरह काम किया। इससे सारी हिट और धुआं ऊपर की तरफ उठता रहा। उन पैसेंजर्स ने स्कीइंग वुड्स भी पहन रखे थे, जिससे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके। ऊपर की तरफ चलने वाला हर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। कार्बन मोनोऑक्साइड के उस धुएं से बचकर 3 किलोमीटर की दूरी पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। ज्यादातर लोगों ने ट्रेन से 50 मीटर की दूरी पर ही अपना दम तोड़ दिया था। उस हादसे में से पीछे वाले कंपार्टमेंट की तरफ से निकलने वाले 12 लोग की जिंदा बचे थे। उनका बचना सिर्फ 1 लक नहीं था। उन 12 लोगों में से एक आदमी थ्रोस्टम ग्रेडलर था, जो कि एक वॉलंटियर फायर फाइटर था।
उसे पता था कि आग से बचने के लिए उन्हें नीचे की तरफ बढ़ना होगा। उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया भी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें नीचे की तरफ जाना है क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ फैलती है। पर सिर्फ 11 लोगों ने उसकी बात सुनी और वो जलते हुए कंडक्टर रूम को पार करके पीछे की तरफ भागे। वो लोग 600 मीटर की वो दूरी धीरे धीरे पार करके आए। उन्हें यह भी खतरा था कि ट्रेन को बांध कर रखने वाली वो केबल अगर आग से टूट जाती है तो वो ट्रेन उनकी तरफ ही फिसलती हुई आएगी। पर उनकी किस्मत अच्छी थी जो ऐसा नहीं हुआ। ये घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि दूसरी लाइन में आ रही ट्रेन में भी ये धुआं चला गया और 2 और लोग उस ट्रेन में भी मारे गए। उसमें से एक पैसेंजर्स था और एक कंडक्टर। ये धुआं बढ़ता हुआ ऊपर बने अल्पाइन सेंटर तक भी पहुंच गया। तब तक फायर फाइटर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। आधे घंटे में 500 फायर फाइटर, 22 हेलीकॉप्टर और 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू व्हीकल स्पॉट पर पहुंच गए। सेंटर में 4 स्टाफ मेंबर्स बचे थे जो धुएं से बेहोश हो गए थे। उन्हें बाहर तो निकाल लिया गया, पर उनमें से 3 की जान चली गई। जब तक फायर फाइटर्स ट्रेन तक पहुंचे, यह पूरी तरह आग से ढक चुकी थी। फायर फाइटर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा क्योंकि वहां जाना रिस्की था। इस हादसे में 155 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अब सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि ना उस ट्रेन में कोई इंजन फ्यूल था जिससे आग लग सकती थी। जांच में पता चला कि वहां सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिससे आग लग सकती थी, और वो था कंडक्टर रूम में लगा हीटर, जिसे 1900 में इस ट्रेन के अपग्रेड के वक्त इंस्टॉल किया गया था। ट्रेन में ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेक्स के लिए और दरवाजे खुलने बंद होने के लिए फैन हीटर्स इंस्टॉल किए गए थे। जांच में यह पाया गया कि फैन हीटर को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था कि वो चलती ट्रेन में जलाया जा सके, जिससे कि फैन हीटर पे लोड पड़ा और ये ओवरहिट हो गया और इसके प्लास्टिक ने आग पकड़ ली। आग लगने से हाइड्रोलिक फ्लूइड भी लीक हो गया और ट्रेन की ब्रेक भी लग गई। हाइड्रोलिक प्रेशर ना होने के कारण गेट भी नहीं खुल सका। इस केस में 16 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी।